बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सारी तैयारियां करी गई थी, ये डिमोलिशन ड्राइव थी, ये कोई रायट नहीं था। इन्होंने आगजनी की, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करने के लिए अगर किसी क्षेत्र में हमको वॉर जैसी प्रिपरेशन करनी पड़े तो क्या ये अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि वो क्षेत्र कानून व्यवस्था का सम्मान करता है या नहीं करता है। 8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा की आग कुछ इस कदर भड़की कि इसकी जद में कई लोग आ गए। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस समय सड़कों पर सन्नाटा पड़सा हुआ है। ये रेलवे बाजार का इलाका है और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर वो जगह है जहाँ पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने प्रशासनिक टीम गई थी, लेकिन उसके बाद जो हिंसा भड़की, जो उपद्रव हुआ, उसमें 150 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी और कई अन्य लोग घायल हो गए और आधिकारिक तौर पर आंकड़ों की माने तो अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। दरअसल 8 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे यहाँ पर प्रशासनिक टीमें इकट्ठी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा इलाके में जो अवैध मस्जिद और मदरसे का निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जानी थी। 3 बजे जब प्रशासनिक टीमें इस इलाके में पहुंचती हैं, धीरे धीरे करके इकट्ठा होती हैं, उसके बाद 4 बजे के करीब मलिक का बगीचा, वो स्थान जहां पर ये पूरा निर्माण किया गया था, उसको ध्वस्त करने के लिए टीम आगे बढ़ती है। जेसीबी मशीनें ले जाई जाती हैं, लेकिन वो जेसीबी मशीनों को रोकने की कोशिश करती है। वहाँ पर मौजूद पहले से जो भीड़ थी, उपद्रवी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। आसपास से नारेबाजी की जा रही थी, विरोध किया जा रहा था प्रशासनिक टीमों का। 4:30 बजे के करीब जब जेसीबी अंदर पहुंची मलिक का बगीचा के इलाके में तो जेसीबी को रोक दिया गया। इसके बाद करीब 5 बजे के आसपास भीड़ को समझाने, मान मलव्वल के बाद जब कार्रवाई शुरू की गई प्रशासनिक टीम की ओर से पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की, तब जेसीबी मशीन को वहाँ मौजूद उपद्रवियों ने तोड़ना शुरू कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे ये हिंसा जो है भड़कती ही चली गई। और धीरे धीरे जब वहाँ पर उपद्रवियों की संख्या बढ़ रही थी, सुरक्षाकर्मियों को ये समझ आने लगा कि यहाँ पर पहले से ही कई चीज़ों के इंतज़ाम किए गए हैं, जिनमें पेट्रोल बम मौजूद थे, वहाँ पर छतों पर पत्थर इकट्ठे थे और आसपास की गलियों से हर जगह से पत्थर बरसने शुरू हो गए। सुरक्षाकर्मी और तमाम कर्मचारी जो यहाँ पर इस पूरे निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के लिए इकट्ठा हुए थे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन गलियों में भी चारों तरफ से उनको रोकने की कोशिश की गई। यहाँ पर कई ऐसे सुरक्षाकर्मी हमें मिले, कई ऐसे कर्मचारी हमें मिले जो कल इस पूरी वारदात के समय वहाँ मौजूद थे, जिनकी जान पर बनाई थी, जो जख्मी हैं, बुरी हालत में हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको चारों तरफ से घेर लिया गया था और मदद के नाम पर कुछ एक लोग थे जिन्होंने उनको शरण दी और शायद उसी वजह से उनकी जान जो है वो आज बच पाई। हालांकि कई सारे लोग अभी भी जख्मी हैं, कई काफ़ी गंभीर हालत में भी अस्पताल में भर्ती हैं। और इन तमाम चीज़ों के बीच में जब सारी स्थिति जो है वो हाथ से बाहर निकलती हुई नजर आई तो सुरक्षा कर्मियों ने पीछे हटना सही समझा और कई लोगों ने शरण लेने की कोशिश की अलग अलग जगहों पर जाकर। इस बीच में प्रशासन की टीम अलर्ट हुई, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पूरी घटना की जो सूचना है वो दी गई और तब मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की और करीब 7 बजे के आसपास ये ऐलान कर दिया गया कि पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया जाए। और कर्फ्यू की ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये रेलवे बाज़ार रोड जो अमूमन एक भीड़ वाला इलाका होता है, जहाँ शाम के वक्त काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन अभी आप देखेंगे किस तरह से ये पूरा इलाका सन्नाटे में है। आसपास कुछ एक लोग नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी जैसे ही किसी को घर से बाहर देखते हैं तो वो तुरंत उनको इस बात से आगाह करते हैं कि यहाँ पर इकट्ठा ना हो, यहाँ पर ना मौजूद रहें, क्योंकि अभी इलाके में कर्फ्यू है और यहाँ पर प्रशासन ने शूट एंड साइट का आदेश दिया हुआ है। अंदर का वो इलाका जहाँ पर ये पूरा अवैध निर्माण जो है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही थी, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पीएसी की टीम तैनात कर दी गई है और वहाँ जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। कभी कभी रह कर ज़रूर एम्बुलेंस की आवाज़ आपको सुनाई देती है या पुलिस की गाड़ियों के सायरन आपको सुनाई देते हैं। उसके अलावा पूरा इलाका जो है इसी तरह खामोशी से पटा पड़ा है। जहाँ तक बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की,
तो पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में जो वीडियो एविडेंस है वो काफ़ी अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि वीडियो एविडेंस के ज़रिए ही उन लोगों की शिनाख्त की जाएगी, उस भीड़ में मौजूद चेहरों की शिनाख्त की जाएगी जिन्होंने उपद्रव को बढ़ाया। यानी वो कौन लोग थे जो भीड़ को लीड कर रहे थे, क्या कुछ ऐसे लोग थे जो भीड़ को मोबिलाइज करके बाहर से लाए थे। इन तमाम चेहरों को उन वीडियो एविडेंस के ज़रिए ही देखा जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा और फिर एक एक करके सबसे पूछताछ की जाएगी। ये वीडियो एविडेंस प्रशासन के पास मौजूद हैं। आज जब इलाके की डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी कि किस तरह से 20 लोगों को चिन्हित भी किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जाएगी, जो दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इन लोगों के कॉल डिटेल्स निकाले जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक किए जाएंगे कि क्या ये किसी ऐसे इन्फ्लुएंस में थे, ऐसे लोगों के संपर्क में थे जिन्होंने इनको आगे बढ़ाने या भीड़ को मोबिलाइज करने या लोगों को बरगलाने की कोशिश की। तो ये तमाम वीडियो एविडेंस जो हैं वो खंगाले जाएंगे और एक एक करके कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये अधिकारियों ने जानकारी दे दी है। जो भी दोषी पाया जाएगा तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक लगाया जाएगा, यानी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए अब हम जगह पर भी पहुँच गए हैं जहाँ ये पूरी घटना जो थी, जिस रोड पर, जिस गली पर ये घटना जो थी वो अंजाम दी गई। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये निशान जो बिखरे पड़े हैं दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर उपद्रवी इकट्ठा हुए। उन्होंने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को उनका काम करने से रोकने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाए, कई लोग इसमें चोटिल हुए। और इसी चोर गलिया रोड पर जहाँ पर थाना मौजूद है, जिसके आगे आगजनी की गई, कई गाड़ियाँ जो हैं वो आग के हवाले कर दी गई, जान माल का बेहद नुकसान हुआ। और इसके साथ ही इस पूरी सड़क पर अब आप देखेंगे कि आपको पुलिस के जवान या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखाई दे जाएंगे। इसी सड़क पर कुछ मीटर आगे जाकर ही वो थाना है जिसके बाहर आगजनी की गई, थाने में तोड़फोड़ की गई, कई इम्पॉर्टेंट दस्तावेज जो हैं वो भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गए। आसपास ये जो गाड़ियाँ मौजूद थीं इनको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, इनके ऊपर भी पत्थर बरसाए गए। और सब तरफ से जो यहाँ के चश्मदीद हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से सब तरफ से पत्थर ही पत्थर बरस रहे थे। हवाई फायरिंग भी की गई उपद्रवियों को रोकने के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जो इलाके की शांति है वो ज़रूर भंग हुई, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि शांति को फिर से बहाल किया जाए, फिर से नॉर्मलसी जो है वो लाई जाए। और उसी के तहत फ़िलहाल इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और तमाम पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। कोई भी बिना प्रशासन की अनुमति के घर से बाहर नहीं निकल सकता। आसपास सिर्फ अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और अन्य ज़रूरी सामान की दुकानें ही जो हैं वो आसपास के इलाके में खुली हुई हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को बंद किया गया है। और यहाँ पर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से बाहर ना निकलें, बेवजह बाहर ना नज़र आएं, क्योंकि इलाके में शूट इन साइट का ऑर्डर जारी किया है प्रशासन ने। तो ऐसे में एहतियात पूरी बरती जा रही है और उम्मीद बस यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस जगह पर फिर से शांति बहाल की जाए और लोग अपने आम जनजीवन में वापस लौट सकें। कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, हल्द्वानी।